मल्लिकार्जुन मिश्रा। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में एक ऐसा अदृश्य डर फैल चुका है जो हर किसी की जुबान पर है और सियासत के सेंटर पर आ गया है। विपक्ष इस डर को आधार बनाकर योगी सरकार पर हमलावर हो रहा है, सवाल उठा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं और जनता के बीच खौफ का माहौल बन चुका है। आखिरकार यह डर है किसका? यह डर है आदमखोर का, सदियों से इंसानी बस्तियों को डराने वाला खौफ। यह खौफ आज फिर से उत्तर प्रदेश में सिर उठा चुका है। बहराइच, बिजनौर, सीतापुर और लखीमपुर, इन 4 जिलों में आदमखोर का आतंक फैला है। लोग सहमे हुए हैं, घरों से बाहर निकलने में झिझक रहे हैं और गांव अलर्ट मोड पर है। ऑपरेशन आदमखोर के तहत हम उस अदृश्य डर की तलाश करेंगे जिसने पूरे यूपी को डरा रखा है, जिसकी गूंज अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव तक इस मुद्दे को भुना रहे हैं और जनता से सवाल कर रहे हैं कि आखिर योगी सरकार इस खौफ को खत्म क्यों नहीं कर पा रही है। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि बहराइच का बहुबाग गांव, जहां हाल ही में 3 महीने का एक मासूम बच्ची आदमखोर का शिकार बन गई। रात के 3 बजे जब मां दूध पिला रही थी, तभी अचानक अंधेरे से आया एक जानवर बच्ची को उसकी गोद से छीनकर भाग निकला। मां चीखती रह गई, पिता दौड़े टार्च लेकर, गांव वाले भी निकल पड़े, लेकिन अंधेरे और घने खेतों के बीच वो दृश्य जानवर ओझल हो गया। सुबह हुई तो बच्ची की सिर्फ लाश के टुकड़े मिले। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। पिता बार बार बताते हैं कि हमने आंखों से देखा था, कैसे मुंह दबा कर उठा ले गया, लेकिन रात के अंधेरे में हमें कुछ कर पाने लायक नहीं छोड़ा। माँ का दर्द और भी ज्यादा है, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी लाडली को खो दिया। वो आज भी उस रात को याद करके कांप उठती है। बहराइच का माहौल इस घटना के बाद और ज्यादा डरा हुआ है। घरों में सन्नाटा है, गलियों में खामोशी है और हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। वन विभाग की टीमें गांव में तैनात हैं, जगह जगह पर पिंजरे लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई भेड़िया या जंगली जानवर आए तो उसे ट्रैक किया जा सके। यहां तक कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। बकरियों के पिंजरे में डालकर शिकार के लालच में जानवर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। गांव वाले पूछते हैं कि जब साल 2024 में 5 भेड़ियों ने बहराइच में तांडव मचाया था और 10 लोगों की जान ली थी, तब सरकार जागी थी। आज भी वही हालात हैं और अब 3 लोग आदमखोर के शिकार बन चुके हैं। गांव में गन्ने की खेती सबसे बड़ी चुनौती बनी है। चारों ओर 10 फीट ऊंचा गन्ना और बीच में संकरा रास्ता। दिन में भी कोई अंदर घुसे तो अंधेरा लगता है। ऐसे में अगर कोई भेड़िया घुस जाए तो पकड़ना नामुमकिन है। यही वजह है कि आदमखोर कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है और यह अनिश्चितता गांव वालों की जान निकाल रही है। भौरी गांव में तो हालात यह है कि साइकिल पर लगे लाउड स्पीकर से दिन भर अनाउंसमेंट किया जाता है कि लोग अंधेरे में बाहर ना निकलें। बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलकता है। बच्चे कहते हैं कि हमें बाहर जाने से मना किया जाता है। शाम होते ही घरों में कैद कर दिया जाता है और जब भी निकलते हैं तो दिल में डर बैठ जाता है। ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा के लिए टोलियां बनानी शुरू कर दी हैं। रात में लाठी डंडे लेकर खेत में गश्त लगाते हैं। टार्च की रोशनी में शोर मचाकर देखते हैं कि कहीं कोई जानवर तो नहीं छिपा है। कभी कभी शोर सुनकर कोई जानवर भागता है तो लोग वन विभाग को खबर कर देते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वन विभाग कहता है यहाँ सियार है, जबकि गांव वाले कसम खाकर कहते हैं यह भेड़िया है जो हमला करता है और लोगों को खा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वन विभाग के रिकॉर्ड में मौतें सियार के नाम हो रही हैं और गांव वाले अपनी आंखों से भेड़िया देख रहे हैं। रात में अंधेरे रास्तों पर सन्नाटा पसरा होता है और इसी सन्नाटे में किसी भी वक्त हमला हो सकता है। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सबसे ज्यादा डरी हुई हैं, जिनके घर के बाहर से भी अगर कुत्ता भौंक उठे तो लोग सियार जाते हैं, डर जाते हैं और राजनीतिक भी मुद्दा बन चुका है। विपक्ष कह रहा है कि योगी सरकार जनता को सुरक्षित रखने में नाकाम है और वन विभाग का पूरा सिस्टम फेल हो गया है, जबकि सरकार दावा करती है कि पूरी तरह मुस्तैदी से टीमें लगी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 4 जिले में आदमखोर का खौफ बढ़ता जा रहा है। लोगों की नींद उड़ चुकी है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, महिलाएं खेतों में अकेले नहीं जा रही हैं, किसान अपनी फसल तक देखने के डर से डर रहे हैं
इस खौफ की गूंज सिर्फ गांव तक सीमित नहीं बल्कि शहरों तक भी पहुंच रही है। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक यूपी के गांव भेड़िए के डर से जीते रहेंगे, कब तक मासूम बच्चों की जानें जाती रहेंगी, कब तक यह अदृश्य आतंक लोगों की जिंदगी को लीलता रहेगा। तो दर्शकों, यह था बहराइच जनपद के कैसरगंज की खबरें, जो इस समय भेड़ियों के आतंक से जूझ रहा है ये गांव। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस गांव को न्याय मिले, ग्रामीणों को न्याय मिले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये सच्चाई पहुंचे। दर्शकों, हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दें, जो घंटी को दबाएं, जिससे आपको बराबर खबरें मिलती रहेंगी। और आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे व्हाट्सएप से आप जुड़े। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप लिंक दे रखा है और साथ में आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़े, फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।